हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज सुबह ही मैंने IBPS PO का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है उसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, मतलब अपलोड किया था। मुझे ऐसा लग रहा कि पहले कर देती तो शायद पहले रिजल्ट आ जाता। आज ही रिजल्ट आ गया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जिनका रिजल्ट क्लियर हो गया है। एक हर्डल उन्होंने पार कर लिया है। नाउ ओनली 2 हर्डल्स आर लेफ्ट, दैट इज़ मेंस एंड इंटरव्यू। उसके बाद जिनका नहीं हुआ है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर प्लान फॉर अस, है ना। मतलब सबकी लाइफ में ऐसे ही होता है, जब चीज़ें हो रही होती हैं हमारे साथ कोई बुरी, तो हमें लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बट देन एट द लेटर स्टेजेस वी रियलाइज़ कि शायद वो अच्छा ही हुआ जो तब हमारा वो नहीं हुआ, आज हम एक बेटर प्लेस पर हैं, है ना। तो हमें SBI PO के लिए फोकस करना है एंड टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको लास्ट के इन दिनों में जो भी हमारे पास दिन बचे हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए आई विल जस्ट टेल यू, आई विल रिमाइंड यू एंड आई विल ट्राई टू मोटिवेट यू। एंड एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जैसे अभी स्कोर कार्ड आ जाएगा वो भी ठीक है, उसको देख लेना। उसके बाद जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ बुक योर ट्रेन टिकट्स, जिसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे मेरी प्रीवियस वीडियो पे कि तुम पता नहीं क्या क्या कि तुम्हें नहीं पता टिकट्स बुक करवानी होती है। यार ये सब चीज़ें वैसे IBPS जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते हैं वो थोड़ा बहुत तो देखते ही हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि RRB का इंटरव्यू और IBPS PO का मेंस क्लैश कर गया था लास्ट टाइम, तो एस्पिरेंट्स को चूज़ करना पड़ रहा था कि हम कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी दें, है ना। लेकिन ट्रेन्स का सब आपका कम्यूट कैसे करना है तो आपको उस चीज़ का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो यार मुझे पता है, जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था कि 10 दिन के गैप में, जैसे IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम था मेरा 4 नवंबर को, और 10 दिन पहले मुझे पता चला था कि आपका SBI PO का प्रीलिम्स भी है 4 नवंबर को, एंड मेंस मेरा IBPS का था ऑलरेडी 5 नवंबर को प्लान था, ठीक है। तो मैं भी पैनिक कर गई थी कि 2 एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करूं। वो 2 एग्जामिनेशंस जिनको मैंने पहली ही बार में क्लियर कर लिया था, IBPS PO मेंस भी मेरा क्लियर था, चाहे मेरे मार्क्स कम थे बट वो क्लियर था, है ना। तो यार आपको एक अभी बहुत एक स्ट्रेनस टाइम टेबल बनाना होगा। एक हर्डल पार किया है तो दूसरे के लिए आपको डबल हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, सारी अपनी मेहनत इसमें लगानी होगी हमें। एंड साथ में SBI PO प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी थोड़ी थोड़ी साथ में करते रहना, चाहे एक ही मॉक देना दिन का, लेकिन देना, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल का। एंड उसके बाद जो सबसे स्कोरिंग सेक्शन है मेंस में, 2 सेक्शन स्कोरिंग है, 3 मैं बोलूँगी, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव है, जिसकी मैं वीडियोस आपको डाल रही हूँ। कल मॉर्निंग में मेरी IBPS PO मेंस के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट एसेज हैं वो आपको आ जाएंगे, सॉरी इवनिंग में आ जाएंगे कल, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव की आप अभी से टाइपिंग, अगर आप पहले नहीं कर रहे थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, प्लीज़ डिस्क्रिप्टिव की टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ये मार्क्स हमें नहीं खोने हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के लिए आप पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस करो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस की प्रैक्टिस करो, एरर डिटेक्शंस की प्रैक्टिस करो, सेक्शनल्स देखो, लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, कुछ नया पैटर्न भी ऐड हुआ था उसके क्वेश्चंस आप देखो, ठीक है। ये आपको सारे यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। अगर आप निमिषा मैम को फॉलो करते हो, उनकी क्लासेस देखो, मेंस वाली क्लासेस देखो, ठीक है। ये सारा हो गया इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव, ये स्कोरिंग सेक्शंस हैं। बिलीव मी, अगर आपका अच्छा होल्ड है तो आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मतलब अच्छे मार्क्स केटर कर सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कोरिंग, अगर प्रिपेयर्ड वेल, तो वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अभी हमें सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस करना है, डायनामिक वाला, एंड क्विजेस लगाने हैं। आप क्विजेस कहीं से लगाइए, जहाँ से आपको मौका मिलता है, फ्री है, पेड है, कहीं से लगाइए। मैंने प्रैक्टिस मॉक से लगाए थे, अफेयर्स क्लाउड से लगाए थे, गौरव सर के लगाए थे, स्मार्ट कीड़ा से लगाए थे मॉक ड्रिल्स जो हैं उनकी। जो स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल्स हैं काफ़ी नॉमिनल प्राइस पर है, आई थिंक अराउंड 225 रुपीज़ है। उसके बाद अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे, दैट इज़ TG Max, आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा एडिशनल। तो आप प्लीज़ ये सब लगाना, अभी लास्ट के दिनों में मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करना, एंड बस डायनामिक वाली बैंकिंग अवेयरनेस करना। अभी हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि आप पुराने मंथ्स का सब पढ़ने बैठ रहे हो, कुछ टाइम नहीं है। बेस्ट 300 देख सकते हो गौरव सर का, ठीक है।
और क्विजेस लगाना। क्विजेस आपको कहाँ कहाँ से लगाने हैं, स्मार्ट कीड़ा के बहुत अच्छे क्विजेस हैं, मैंने लगाए थे। प्रैक्टिस मॉक के अच्छे हैं, अफेयर्स क्लाउड के अच्छे हैं, प्रैक्टिस मॉक के अच्छे हैं, अफेयर्स क्लाउड के अच्छे हैं, गाइडली के अच्छे हैं। बट हमें इतने सारे सोर्सेज नहीं लगाने आप, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग में जो हमें प्रैक्टिस करनी है, इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग में आपका अच्छा होल्ड होना चाहिए। एग्जामिनेशन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि हमें उस पज़ल, जैसे पज़ल्स आएंगे, पज़ल्स को तभी हाथ लगाना है अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि पज़ल छोटा है तो आप कर लो अटेम्प्ट, लेकिन यार पज़ल छोटे भी टेढ़े होते हैं कई बार, तो आपको देख के अटेम्प्ट करना है एट योर ओन रिस्क, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको सबसे पहले रीजनिंग में क्या देखना है, अगर कोई भी मिसलेनियस जैसे इनइक्वालिटी कोडेड, डायरेक्शन कोडेड, जो भी कोडेड वाली ये सब चीज़ें होती है वो अगर आ रही हैं तो वो आप सबसे पहले करो। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट पजल्स में से देखो। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन डूएबल होते हैं, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसको बस आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा नीट एंड एक साफ पेज पर करना है, कूल माइंडसेट से करना है। डेटा सफिशिएंट के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। बिल्कुल एंड में आप करना क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये आपका फ्लो होना चाहिए। जैसे मैं प्रीलिम्स में बोलती हूँ ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाते हैं वैसे वैसे करते जाओ, लेकिन मेंस में वी हैव द फ्रीडम टू चूज द क्वेश्चंस, कि सारे क्वेश्चंस तो नहीं करने होते हैं, तो इसलिए हमें चूज करने हैं एंड देन अटेम्प्ट करना है। पहले हमें देखना है क्लिक 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 करके कि ये क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ। जो जो आप कर सकते हो उसको मार्क फॉर रिव्यू करते जाओ, ठीक है। बाकी डीआईज एंड क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो डीआईज की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अभी यूट्यूब पर मेंस की मैराथन्स भी लगने स्टार्ट हो जाएंगी, वो आप डेफिनेटली अटेंड करना, बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। नंबर सिस्टम के ऊपर फोकस करना क्वांट्स के लिए। बाकी यार इन सब के बीच में यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल, ठीक है। नींद मैं ये नहीं कहूँगी आप 7-8 घंटे सो, आप थोड़ा सा अगर कम भी सो लोगे, ये नींद आपको बाद में इट विल बी लाइक अ रिवॉर्ड फॉर यू, है ना। तो हमें बस पढ़ते रहना यार, टाइम वेस्ट नहीं करना, दैट्स ऑल। और बाकी यार अगर मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये जो अगले 10 दिन हैं, दे कैन इधर मेक योर जर्नी और ब्रेक योर जर्नी। तो यू आर द वन जिसको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। यू आर वाइज इनफ टू डिसाइड कि आपको अपना प्रेशियस टाइम कहाँ पर लगाना है। अगर आपका इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो मेंस भी आप डेफिनेटली कर पाओगे, लेकिन अगर आप इन 10 दिनों को स्ट्रैटेजिकली प्लान करोगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड कल सुबह मेरी एक एस्से के ऊपर वीडियो आएगी, आपको खुद से, चलो मैं अभी ये नहीं बताऊंगी, आप वीडियो में देखना। एंड ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।